भारत ने पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन तेज कर दिया है। शुरुआत भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली साइट से हुई है। सरकार ने ऐसे अकाउंट्स पर ताले जड़ दिए हैं जो कि यहां के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। चीन माउथपीस ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के एक्स अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड पर रोक लगा दी गई है। चीन, तुर्की और अजरबैजान के खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आने से भारत में भारी गुस्सा है। लोग तीनों देशों के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं। तीनों देशों के सारे रिश्ते खत्म करने की वकालत की जा रही है। पुणे में कारोबारियों ने तुर्की के सेब का विरोध किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से चीन के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ और अजरबैजान का विरोध किया जा रहा है। नारे प्रदर्शन के साथ बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। अजरबैजान जो लोग जाने का प्लान बना रहे थे, उधर चीन के ग्लोबल टाइम्स साइट पर बैन लगा दिया गया है। तुर्की के बॉयकॉट तुर्की नाम से अपील शुरू की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तुर्की के ड्रोन से कई मौतें हुई हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा है क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को खूब सबक सिखाया। पहले पहलगाम का बदला लिया। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और इसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपा दिया। 13 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। 6 एयरबेस धुआं धुआं हो गए। अब बारी पाकिस्तान के मददगारों की है। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो चीन हो या फिर तुर्की या फिर अजरबैजान। ये तीनों देश खुलकर पाकिस्तान के साथ आए। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। भारत में तुर्की के ड्रोन से ही फिरोजपुर में एक महिला की मौत हो गई। अब भारत में तुर्की के साथ चीन और अजरबैजान के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। पुणे में लोग सड़कों पर उतरे, इन देशों के बहिष्कार की अपील की, इन देशों में न जाने की गुहार लगाई, तुर्की के सेब का इस्तेमाल न करने की गुजारिश की। जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। तो अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काहे को खाएंगे। सूत्रों के मुताबिक तुर्की सीधे तौर पर युद्ध में शामिल रहा। पाकिस्तान ने करीब 350 ड्रोन का इस्तेमाल किया और ये सभी तुर्की के ऑपरेटर ही उड़ा रहे थे। इनमें 2 भारत के हमले में मारे भी गए। तुर्की पाकिस्तान सेना के लिए सलाहकार की भूमिका में भी रहा। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, पाकिस्तान ने तुर्की के कुछ आर्मी पर्सनल्स की भी मदद ली थी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। यानी ड्रोन्स के साथ साथ तकनीक और ट्रेनिंग के लिए तुर्की के पर्सनल पाकिस्तान में मौजूद थे और भारत के खिलाफ प्रहार करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान के पर्सनल्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ही है, लेकिन तुर्की के भी 2 पर्सनल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए एक्शन में उनकी मौत हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिगर्स कैजुअल्टीज के साथ साथ इंजर्ड की भी हो सकती है। यानी अब खुले तौर पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया भारत के खिलाफ। सिर्फ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेचने में ही नहीं, भारत के ऊपर हमला करने में भी तुर्की शामिल रहा। चीन ने भी पाकिस्तान की खुलकर तरफदारी की। पाकिस्तान अखबारों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठी खबरों को हवा दी। भारत ने इसी बिना पर चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की साइट को बैन कर दिया। पाकिस्तान के यार के खिलाफ गुस्से में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुर्की और अजरबैजान, हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। अभी तो लोगों में गुस्सा है, सरकार का एक्शन बाकी है। चीन, तुर्की, अजरबैजान को एहसान फरामोशी की कीमत तो चुकानी ही होगी। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी और शिवानी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये वही तुर्की है जिसकी एक बार भारत ने मदद की थी, अब एहसान फरामोशी की उसने पराकाष्ठा पार कर दी है, पाकिस्तान की मदद की है। तो ऐसे तुर्की के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए?
बिल्कुल सही बोला आपने नेहा। और सिर्फ हिंदुस्तान ने मदद ही नहीं, हिंदुस्तान सबसे पहला देश था जिसने की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भेजी थी। तो वो एड जो है उसको तुर्की पूरी तरीके से भूल चुका है। लेकिन अब देखिए जो लोग हैं वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि उनको तुर्की को बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए तुर्की और अजरबैजान ये दो ऐसे देश हैं, पिछले साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था उन्होंने हिंदुस्तानियों से। अब तक कम से कम 22% जो गिरावट आई है, जो लोग हिंदुस्तान से तुर्की जा रहे थे ये वो फिगर है। और 30% लोग जिन्होंने टिकट्स की बुकिंग कर दी थी वो अजरबैजान अब नहीं जा रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अब बॉयकॉट करना चाहिए और जिस तरीके का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था हिंदुस्तान से उस पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ ड्रोन, जो अभी आम जानकारी सामने आ रही है, मिलिट्री भी पहुंची थी पाकिस्तान के अंदर। तो तुर्की ने अपना खेमा चुन लिया है। तुर्की इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हिंदुस्तानियों का मानना है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसके साथ हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी कभी भी शामिल नहीं हो सकते। उसकी इकोनॉमी बढ़ाने में हिंदुस्तान का आगे चल के कोई योगदान नहीं रहेगा। शिवानी, अजरबैजान जैसा कि यहाँ पर ऐश्वर्या भी बता रही थी, धीरे धीरे बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा था। कई भारतीय वहां का रुख कर रहे थे। लेकिन अब किस तरीके से स्टिपुलेशंस लगाए जाएंगे, कैसे हम अजरबैजान से जुड़े हुए थे टूरिज्म के अलावा, जहां पर अब पाबंदी या फिर प्रतिबंध दिखाई देगा? नेहा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पूरे देश का मूड क्या है। पाकिस्तान के साथ साथ उन सभी देशों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है जो पाकिस्तान के मददगार बने और भारत के खिलाफ एक्शन में, जिसमें अजरबैजान और तुर्की दोनों शामिल हैं। चीन तो है ही जो पीछे खड़ा हुआ है पाकिस्तान के। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि खुले तौर पर न सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स बल्कि तुर्की के जो पर्सनल थे वो मौजूद थे, जो ट्रेनिंग देते हैं आमतौर पर पाकिस्तान की फोर्सेस को। क्योंकि पाकिस्तान का अपने दम पर जो तुर्की के ड्रोन्स हैं उनका इतना आक्रामक हमला भारत पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा नेहा, जो मददगार बना तुर्की, उसके खिलाफ गुस्सा है, नाराज़गी है। और जो टूरिज़्म जिसके तहत बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है इन दोनों देशों को भारत की तरफ से, अब उस पर रोक लगेगी। हम देख रहे हैं कि हैशटैग के साथ तमाम सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और भारत में लोग अलग अलग जगह पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि अब हमें इन दोनों देशों की तरफ जाना रोकना होगा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिखा रहे हैं कि कौन से वो पर्यटक केंद्र हैं जो इस वक्त भारतीयों के सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं। इसमें से अजरबैजान और तुर्की का नाम सामने आया है, जो 30% बुकिंग कैंसिलेशंस का भी सामना कर रहे हैं। ये हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद का डेवलपमेंट है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत से कमाई ये दोनों देश करते हैं। जीडीपी में 12% का योगदान है तुर्की में, और वहीं अजरबैजान में रोजगार में 10% का योगदान है। तुर्की में भी लगभग इतने का ही योगदान है। तो टूरिज्म पर दोनों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और एक बार भी इन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा और पाकिस्तान की मदद की। तो भारत हमेशा से ही तुर्की की मदद करता आया है। 2023 के भूकंप में भारत वो पहला देश था जो मदद के लिए आगे बढ़ा था। अब तुर्की के खिलाफ गुस्सा है, उसे सबक सिखाने की मांग उठ रही है।